बात कुवैत की, जहां 41 भारतीय आग में झुलसकर मौत के घाट उतर गए। ये वो भारतीय थे जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में वतन से दूर कुवैत में 2 जून की रोटी कमाने गए, लेकिन किसी और के गुनाहों की कीमत इन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। कौन है इन 41 मौतों का कसूरवार, इस रिपोर्ट में। 49 जिंदगियों के साथ मौत का खेल। बेगुनाहों को आग के शोलों में झोंकने वाला गुनहगार। कौन है आग की लपटों का गुनहगार जिसने 49 जानों को मौत के घाट उतार दिया? कौन है 41 भारतीयों के घरों के सिर से छत छीनने वाला शैतान? मौत की ये इमारत कुवैत के मंगाफ शहर में, जहां 49 मजदूर सुबह उठने से पहले ही मौत की नींद में सो गए और 50 से ज्यादा घायल अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगाफ इलाके में मौजूद इस बिल्डिंग को एनबीटीसी ग्रुप ने लीज पर लिया था। बिल्डिंग में क्षमता से ज्यादा करीब 150 प्रवासी मजदूर रह रहे थे। प्रवासी मजदूर भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र और नेपाल के रहने वाले थे, जिनमें से सबसे ज्यादा भारतीय मजदूर थे। एनबीटीसी कुवैत का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है। इसका कारोबार मिडिल ईस्ट और भारतीय उपमहाद्वीप में फैला है। केरल के जाने माने बिजनेसमैन केजी अब्राहम एनबीटीसी ग्रुप में पार्टनर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। केजी अब्राहम पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, क्योंकि कुवैत सरकार पहले ही बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे चुकी है। शुरुआती जांच के मुताबिक इमारत सुरक्षा के जरूरी इंतजाम को नजरअंदाज कर तैयार की गई थी। पूरी बिल्डिंग में एक ही एंट्री गेट था, जिस वजह से इमारत की छत पूरी तरह बंद थी। आवासीय कानूनों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया। कुवैत सरकार ने बकायदा बयान जारी कर कहा है कि कंपनी के लालच की वजह से 49 लोगों की जान चली गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कुवैत सरकार से गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की है। वहीं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने घायल भारतीय मजदूरों से मुलाकात भी की। इमारत में जलने से जिन प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है, उनके शव इतनी बुरी तरह जले हुए हैं कि पहचान भी नहीं हो पा रही है। अब डीएनए परीक्षण के बाद शवों की शिनाख्त कर फिर उन्हें भारत लाया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने कुवैत में मारे गए भारतीय प्रवासी मजदूरों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस ने मुआवजे की राशि पर सवाल उठाए हैं। भारत सरकार को चाहिए कि उनके जो लोग लाना चाहें, उनकी डेड बॉडीज पूरे सम्मान के साथ लाई जाए और उनके घर तक सरकारी खर्चे पे पहुंचाई जाए। केंद्र सरकार तो मजाक कर रही है, 2 लाख रुपए कुल मिलाकर देना चाहिए। निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना या घटना हुई है। कांग्रेस पार्टी अगर कोई सकारात्मक सुझाव देना चाहे तो दे, नकारात्मकता से बाहर निकले। बेहतरी के लिए विपक्ष में भी है, अगर कोई सुझाव दे रहा है तो उसका हम स्वागत करते हैं। इस बीच कुवैत में मारे गए प्रवासी मजदूरों के परिजन अपनों के शव का इंतजार कर रहे हैं और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुवैत में मौत पर सियासत हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।